अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। राइट देन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी है और कभी इम्कान है कि ये इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन साबित हो। अगर नहीं भी हुआ तो कल शायद पहले सेशन तक का ये टेस्ट मैच निपटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 437 रन के हदफ के ताक़ुब में अब तक 5 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। 28 और 20 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के लिए आज दूसरी इनिंग्स में जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले प्लेयर्स चाहिए थे। शान मसूद ने 71 रन ज़रूर बनाए और उसके साथ साथ बाबर आजम ने 47 रन ज़रूर बनाए। हैट्स ऑफ टू देम, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। लेकिन पाकिस्तान दूसरी जाने पर शिकस्त के दहाने पर है और एक बार फिर पाकिस्तान टीम एक टेस्ट मैच में एल के साथ शायद दिन का अख्ताम करेगी। एंड वी वर लुकिंग फॉर अ डब्ल्यू डेस्परेटली, क्योंकि पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश के हाथों वह शिकस्त हुई थी और काफ़ी आसानी के साथ शिकस्त हुई थी। ओवरऑल इस सीरीज़ में बांग्लादेश ने आपको बताया है कि एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जानी चाहिए, बैटिंग किस तरह होनी चाहिए, बॉलर्स किस तरह पेयर्स में काम करते हैं, किस तरह चेंजेस होनी चाहिए, किस तरह आप फील्डिंग में एनर्जी के साथ दूसरी टीम पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान टीम में कम नज़र आई और थ्रू आउट दिस टेस्ट सीरीज़ हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में बातचीत भी करते आए हैं। अब क्या होगा आगे, इस पर भी बात करेंगे। एक्सपर्ट पेन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, हम तवक्को कर रहे थे, अगेन पास में जो भी होता आया जैसी परफॉर्मेंस रही, हम एक्सपेक्ट तो करते हैं ना अपनी टीम से कि वो इस तरह से खेलेंगे, जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन कोई भी प्लेयर विकेट पर टिकता हुआ नज़र नहीं आया जिस तरह से सर झुकाकर विकेट पर ठहरने की जरूरत थी जो बांग्लादेशी प्लेयर्स ने किया। जी दानिश, बड़ा टारगेट है 437, नामुमकिन नहीं होता, लेकिन जब खेलने का तरीका होता है ना, उसको थोड़ा बहुत तब्दील करना पड़ता है, थोड़ा आराम से खेलना पड़ता है, स्ट्राइक रेट को रोकना पड़ता है। बहुत आसान होता है कि 50 बॉल में 50 करके आउट हो गए। नहीं, मुझे 100 बॉल पे 25 रन करो, आउट नहीं, पूरा सेशन निकाल दो, अगला स्पेल भी खेलो उसका। जी, मैं यूनुस खान को देखता था, लॉर्ड्स टेस्ट हुआ था या ओवल हुआ था, वो तीसरे चौथे स्पेल में जो मार रहा था ना उन फास्ट बॉलर को इंग्लैंड के, वो बॉल ही नहीं कर पाते थे, तो बहुत उसके लिए भी आसान होता 60 रन 60 बॉल करके चला जाए। जब 200 पे खेल रहे होते हो ना, टेस्ट क्रिकेट इसी का नाम है। और मैं अगर डोमेस्टिक में जाता हूँ तो इन लोगों का स्ट्राइक रेट 80 90 100 तक का है कि डोमेस्टिक में ही खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट को कंपेयर ना किया जाए T20 के स्ट्राइक रेट से। सारे बॉल बल्ले से बहुत हार्ड हैंड से खेलते हैं, जिसकी वजह से सेकेंड इनिंग हो या पहले इनिंग हो, पहले इनिंग्स में मूवमेंट होती है, वहां पे आप हार्ड हैंड से जब खेल रहे होते हैं ना, हर बॉल जोर से खेल रहे होते हैं, चांसेस होते हैं स्लिप कॉर्नर में जाने के। यहाँ पे स्पिन में होता है, शॉर्ट लेग लगने के बड़े चांसेस हो जाते हैं कि जब आप जोर से खेलते हो। तो टेस्ट क्रिकेट का T20 की वजह से शायद हमारे कुछ प्लेयर बहुत हार्ड हैंड से खेलने लगे, जिसकी वजह से 200 हम बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन 5 आउट हो गए, मेरे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। अगर 200 पे 2 आउट हुए होते तो एक होप हो जाती है। तो अभी भी इनका स्ट्राइक रेट देखिएगा कि ज्यादा होता है हमारे प्लेयर्स का, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए, स्टे किया जाए। चाहे स्पिनर का भी शोल्डर थकता है, अगर तेजुल आके बॉल कर रहा है 8 ओवर में उसको कोई विकेट नहीं मिली तो वो थोड़ा कोशिश करेगा, 8 ओवर में उसको 3 विकेट मिल गई है, दूसरा स्पेल तो आने ही नहीं दिया। इसी तरह नाहिद राना के पहले स्पेल में आपने 2 विकेट दे दिए, अगले स्पेल तो और जोर से आएगा ना, 2 स्पेल में उसको विकेट ना दे आप, तो टेस्ट क्रिकेट अलग मिजाज है खेलने का। हम लोग ना उसको T20 की तरह खेल रहे हैं, वो नजर आ रहा है और बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है इसमें कि पहला मैच 100 हुआ तो हुआ, लेकिन दूसरा मैच उन्होंने मैपिंग की पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान टीम की नहीं की है, पूरी क्रिकेट की मैप बना के उनको घेर के खेला टेस्ट मैच और नजर आ रहा है वो। अब ये की तरीका है कि ये पार्टनरशिप जो खेल रहे हैं रिजवान एंड सलमान अली आगा, ये अपने लिए ना खेले, जाएं खेलें और सेंचुरी कर बनती हैं। मुझे याद है रजाक ने और कामरान अकबर ने मोहाली टेस्ट था शायद ड्रॉ कराया, तो बहुत सारी यादें हैं हमारी टेस्ट मैच की। करो 150 कर दो, मैच जिता दो।
बिल्कुल। और राशिद भाई, आप तो बैटर्स की बात कर रहे हैं, हमारी टेल ने मैचेस बचाए हैं। वसीम भाई की इनिंग्स याद है मुझे, वो क्रीज पर रुक गए थे और आउट होने का नाम नहीं लेते थे। अगेन ये ग्रिट की ज़रूरत होती है। सिक्कू भाई, हम पास ग्लोरीज का क्या जिक्र करें, जब प्लेयर्स 2-2 3-3 रन तने तनहा बनाते थे, मुश्किल कंडीशन में बनाते थे। ये तो पिच बड़ा फीका नज़र आ रहा है बॉलर्स के लिए, ना कुछ ज़्यादा मूवमेंट है, ना कोई बॉल अनइवन बाउंस मिल रहा है। अच्छा पिच है बैटिंग के लिए अभी भी। हैविंग सेड दैट, अब 31 इनिंग्स हो गई हैं कि बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं लगाई है टेस्ट क्रिकेट में। 19-20 इनिंग्स हो गई हैं सऊद शकील को, 19-20 इनिंग्स हो गई हैं सलमान लियागा को, मुतअद्दिद इनिंग्स मोहम्मद रिजवान ने खेलनी है बगैर सेंचुरी स्कोर किए हुए। 11 इनिंग्स शान मसूद को हो गई हैं सेंचुरी स्कोर किए हुए। बट वी आर हैप्पी विद दिस टीम, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। देखिए, हैप्पी इसलिए है कि हमने बेंच ही नहीं बना के रखी ना। बनाई है कौन है? सपोज करें आप इन लड़कों में से 4 को ड्रॉप कर देते, चलें कि ये अच्छा नहीं, आपके पास है क्या? किसको लेके जाएंगे आप? आपने किसी को बनाया। अब इंग्लैंड में जाकर आप नए बच्चों को लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पे तो हमेशा हमने देखा है कि बेचारे नए बच्चे फंसते हैं। इंग्लैंड के इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मूवमेंट है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ले जाना चाहिए सिक्कू भाई, क्योंकि देखिए ना, आप ये कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इन्हीं को ले जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, सकता है इन्हीं वो के साथ 3-0 हार जाते हैं। हाँ, हो सकता है वो। मगर राशिद ने बहुत सही बात कर दी कि T20 की वजह से क्रिकेट बिल्कुल टोटल बदल गई है। आज भी जब 5 आउट हुए तो ओवर्स हुए थे 42.4 या 42.2, यानी कि आप 40 ओवर में आपके 5 के टॉप के बैट्समैन आउट हो जाएं तो फिर क्या रह जाता है? मैंने कल भी कहा था कि देखें, सब कुछ भूल जाएं जो कुछ हुआ है। ये वक्त आ गया है कि सब किंग बनने की कोशिश करें। फिर तो किंग क्या, 47 पे आप किस तरह बैटिंग करते हैं क्या? मतलब ये कि किंग के आप किंग कहलाने के काबिल नहीं। आई एम वेरी सॉरी, यू आर नॉट अ किंग एनी मोर। अगर आप यही 45, 40, 50 और खुश हैं जी मैं किंग हूँ, आपके जो फैंस हैं कहें मैं किंग हूँ, नो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे राशिद कह रहा है कि एक लंबी इनिंग खेलें। तो ज़्यादा ही तेज़ नहीं खेल रहे थे आज? देखिए, मैंने तो नोट कर लिया उनका जो वीक पॉइंट है। अगर मुझसे कोई एनालिस्ट बोले, मेरे पास अगर डेटा होता ना, यहाँ पे सबके क्लिप्स होते, मैं निकाल के आपको दिखा देता कि वो यहाँ पे खड़े होते हैं, बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी भी गैप मिले वो इधर खेलें। बीच की जहाँ गेंद आती ना वो वहाँ फंस जाते हैं। आज भी वो डाउन द लेग साइड ही कॉर्ट बिहाइंड हो गए, मगर ये कि वहाँ ही जाके फंसते। एक चीज़ जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि सऊद शकील साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आउट थे और आपने वॉक नहीं किया, आपने रिव्यू लिया। मतलब ये कि ये एक, अब मैं हर खिलाड़ी को ये कहूँगा कि जो आपके नए खिलाड़ी हैं, ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आप आउट हों और वहाँ खड़े हों और रिव्यू लेना शुरू कर दें। इससे लगता है कि आप जो है आपके दिल में खोट है। तो आपने बहुत गलत किया। आप इतना बड़ा आउट था कि बल्ले के पीछे गेंद लग कर गई। आप बोले यार मुझे तो पता नहीं चला। की बात तो बाद में आ जाती है सिक्कू भाई, पहले परफॉर्मेंस मतलब है कि आपकी नीयतें अच्छी नहीं है सर, नीयतें अच्छी नहीं है, बिल्कुल तीखी नजर नहीं आ रही है, आप टीम के लिए खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, आप शोइंग कॉन्फिडेंस एज फार एज योर वॉक इज कंसर्न, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। बट अहमद, ठीक है, 437 रन बहुत होते हैं, ठीक है, आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ता है ये चेज डाउन करने के लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है, हालांकि ये कंडीशन इतनी मुश्किल नहीं है, बट एक अप्रोच होती है ना आपकी, आप एटलीस्ट सीरियस नज़र आते हो किसी टोटल को चेज डाउन करने के लिए या उसके करीब आने के लिए या एटलीस्ट चैलेंज करने के लिए अगली टीम को। ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आई हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, ना पहले टेस्ट में ना इस टेस्ट में। आई थिंक ये इसलिए नजर नहीं आई है कि आपके प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज है वो बिल्कुल है नहीं, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है। फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके 5 से 6 प्लेयरों की इस टाइम टीम के अंदर जगह नहीं बन रही है, तो वो फिर फियर जो है वो आता है, और फियर के अंदर जो है आप बहुत बड़ी इनिंग जो है वो उनसे एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, वो जो फियर से निकलते हैं, प्रेशर से निकलते हैं, वो फिर ब्रायन लारा बनते हैं, सचिन कोहली बनते हैं, और वो अपनी टीमों को ऐसी सिचुएशन से निकाल के ही बनते हैं। याद रखिए, जब 433 स्कोर इस तरह की बैटिंग फ्रेंडली पिच पे हो तो ऑपोजिशन थ्रू आउट अटैक करने जाती है, और पिच के अंदर कुछ था नहीं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके अपने 30, 40, 35 बन जाते हैं, बड़े आराम से जल्दी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा दिन खेलना काम है। आप पूरा दिन खेल गए, बेशक पूरे दिन में अपना 40 स्कोर करें, लेकिन विकेट ना दे, वही यहाँ पे काम था। लेकिन आज भी आप देखें, शान मसूद का स्ट्राइक रेट देखें, उनकी चीजें देखें, लग ही नहीं रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। वो ऐसा लग रहा था कि वनडे T20 खेल रहे हैं और किसी चीज की जल्दी पड़ी। बेशक उन्होंने स्कोर किया और स्कोर के अंदर उन्होंने
अच्छे शॉट्स भी मारे, लेकिन ये शॉट पहली इनिंग में लगने चाहिए थे, क्योंकि दूसरी इनिंग में तो हमें आपसे ये चाहिए था कि आप पूरा दिन ग्राइंड खा जाए, 250 बॉल खेल। तो ये अब जो मसला पता है क्या है, अवाम समझती है या अवाम कहती है कि देखे जी वो शान ने तो 50 कर दिया जी, वो बाबर ने 40 कर, नहीं यार 40 कर दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन ये उनके अपने लिए है। टीम को कोई ऐसा प्लेयर यहाँ चाहिए था जो स्टंप्स हो दिन के एंड में और वो नॉट आउट खेल रहा हो, एक ऐसी पार्टनरशिप चाहिए थी। और ना कप्तान उस मोड के अंदर नजर आए, बिकॉज हमने आपको पहले ही कहा है कि वो मुश्किल काम होता है, पूरा दिन आपकी फिटनेस का टेस्ट होता है, पूरा दिन जो ऑपोजिशन आके आप पे थ्रॉटल मारती है आपने उसके जवाबात देने होते हैं, पूरा दिन आपने गर्मी के अंदर ग्राइंड खाना होता है, राइट, टेम्परामेंट शो करना होता है और उसके अंदर आपने अपनी शॉट सिलेक्शन को इंटैक्ट रखना होता है। ये होता है मुश्किल काम। अगर आपने इसी तरह खेलना था जिस तरह ये सेकंड इनिंग में खेलेगा, तो ये पहली इनिंग में खेलते, पहली इनिंग में जहाँ पे जरूरत थी। तो पहली इनिंग के बाद दानिश भाई इस मैच में हम इतना पीछे चले गए थे कि ये रिजल्ट जो हो रहा है या होने वाला है इसका हमें एक आइडिया मौजूद था, तो ये तो हमें पता था, लेकिन इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान टीम के साथ चीजें होगी। अब देखना यह है कि आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड या किसको लेके जाए किसको नहीं, भाई अब मसला ये है कि आप जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर आपने किया था कि आप ये कहते हैं जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी टीम नहीं कर पाती है, तो आप कहते हैं कि जी हमारे पास अगले वर्ल्ड कप के लिए टाइम नहीं होता तो हम इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाएंगे, तो क्या हुआ, आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसी तरह अगर आप इंग्लैंड से डर के बच्चे नहीं डालेंगे, बच्चों को ग्रूम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप इंग्लैंड हारने जा रहे हैं। तो हम तो इंग्लैंड हारने नहीं जाते सब, हम तो ऑस्ट्रेलिया भी हारने नहीं जाते, हम तो अपनी बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करते हैं। और इन सीनियर प्लेयर्स के जो 3, 4 से 5 प्लेयर हैं वो मेरी बेस्ट टीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते। राइट, कुछ स्टार्स भी आपके साथ शेयर कर लें। पिछले 14 मैचेस जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें 8 मैचेस में 2 बार ऑल आउट नहीं कर पाई है पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप किसी बैटिंग लाइनअप को, और ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है आपकी बैटिंग लाइनअप पर, और वो भी फिर डिलीवर नहीं कर पा रही है। बट तालियां नहीं रुकनी चाहिए। शान मसूद ने 71 रन बनाए और 47 रन बाबर आजम ने बनाए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। पाकिस्तान मैच हार रहा है, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस बिकॉज इतनी क्रिटिसिज्म पिछले दिनों हुई है कुछ प्लेयर्स को डिस्कस करने पर। हमारे फैंस भी अब या अनफॉर्चुनेटली वो भी अब मीडियोक्रिटी को सराहना शुरू हो गए हैं। उनका भी स्टैंडर्ड इतना नीचे आ गया है कि वो भी 50, 60, 70 रन से खुश हैं। इवन दो पाकिस्तानी कैप्टन शान मसूद ने जो 15 मैचेस खेले उनमें से 11 पाकिस्तान टीम हार चुकी है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। और 16वां टेस्ट मैच हारने के करीब है। क्रिकेट का खेल है, जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना कर दिया है कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे प्लेयर है वैसी परफॉर्मेंस है। और आप किसी के ऊपर तनकीद इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उनके आदाद शुमार को लेकर उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी आप पर्सनल हो जाते हैं। हमारा काम यहाँ पर चीजों को डिस्क्राइब करना है, हमारा काम यहाँ पर चीजों को जो है उसकी निशानदेही करना है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आप 50 ओवर में 50 ओवर बैटिंग नहीं कर सकते, 20 ओवर के मैच में आप 20 ओवर बैटिंग नहीं कर सकते। और टेस्ट क्रिकेट में जिसको कहते ही टेम्परामेंट का खेल है, जिसमें ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर खेलने चाहिए, वहां पर आपने मजाक लगाया हुआ है। और दानिश, इससे ज्यादा क्या मजाक होगा कि टेस्ट क्रिकेट में आप इसलिए सामने वाली टीमों को आउट नहीं कर पा रहे, जिस तरह भी आपने बताया कि आपके पास 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डालने वाले बॉलर्स नहीं है। और T20 क्रिकेट में आप जीत इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले बैटर्स नहीं है। तो ये किसका कसूर है दानिश? आपकी क्रिकेट चंद खिलाड़ियों की गिर्द घूम रही है और उसके बाद होता यह है कि आप 1-2 खिलाड़ियों को आगे पीछे कर देते हैं और नए बच्चे आप डाल देते हैं, और नए बच्चे जब डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर आप घूम फिर कर जो है वापस उन्हीं पुराने चेहरों पे आ जाते हैं। अगर आपको याद हो PSL में मैं आपके साथ, राशिद भाई के साथ, फातिमा के साथ, सिकंदर बट के साथ, अहमद शहजाद के साथ बैठा हुआ था और मैं बार बार आपको ये बोल रहा था कि जब आप कह रहे थे कि जी शान मसूद प्लेड ब्रिलियंट मुल्तान सुल्तान के लिए, मैं आपसे कह रहा था ये 34-35 के प्लेयर नहीं है। मैं आपको कह रहा था बाबर आजम ने 588 रन किए पाकिस्तान सुपर लीग में, आइए ट्रांसलेट कीजिए पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो यहाँ पर अब ये एक वतीरा बनता जा रहा है कि अपने 50 करो और उसके बाद अगला मैच आपका हो गया पक्का, और उसके बाद आप कोई जो है पूछने वाला नहीं है। और जब तक एहतसाब का अमल नहीं होगा तो ये मामला चलते रहेंगे। एहतसाब का अमल सिर्फ खिलाड़ियों तक नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट में भी ये
चीजें होनी चाहिए। आपके जो बैटिंग कोच है असद शफीक, आप बैट्समैनों को इधर जो है वो मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो असद शफीक साहब क्या कर रहे हैं इस टीम के साथ? चले ठीक है, सरफराज अहमद के साथ ये उनकी पहली सीरीज है। असद शफीक के पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, असद शफीक के पास पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट की जिम्मेदारी है, असद शफीक के पास पाकिस्तान की बैटिंग कोच की जिम्मेदारी है, असद शफीक के पास नेशनल सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है। कोई एक चीज आप मुझे बता दीजिए, ये चारों एक्सपर्ट इधर बैठे हुए हैं, असद शफीक किसी एक चीज का बोझ उठा पाए तो मुझे आप बता दीजिए। आप सऊद शकील को मोहरत इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जी सऊद शकील की परफॉर्मेंस, तो सऊद शकील ने इस सीरीज की 4 इनिंग में 29 रन किए। उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 115 रन किए थे। उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 इनिंग में 131 रन किए थे। तो 6 टेस्ट मैचों में 270 प्लस उनके रन हैं। तो भाई ये कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं, कैसे आप टीम में आ जाते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। आप नए खिलाड़ियों की तरफ जब जाते हैं तो नए खिलाड़ियों की अब हालत ये है कि पहले टेस्ट मैच में अजान अवैस ने सेंचुरी स्कोर की, अगली 3 इनिंग आप उनकी उठा के देख लीजिए। अब्दुल्ला फजल ने पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में 50 की है, आप उनकी अगली 2 इनिंग देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया, जैसे बड़े खेलेंगे वैसे छोटे करेंगे। अब वक्त आ गया है कि आपको इस बात से कतई नजर कि जनाब इंग्लैंड में क्या होता है क्या नहीं होता, आपको बड़े फैसले करने होंगे। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रेवेन्यू चाहिए, आपको फीस चाहिए बड़ी, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी लेते हैं। अभी आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जो है वो रोला डाल दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई हमें टेस्ट क्रिकेट में आप पैसे बढ़ा दें, अदरवाइज हमने जो है बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, अगर सेकंड 11 भी खेलेगी ना ऑस्ट्रेलिया की, वो भी रगड़ के रख देगी बांग्लादेश की टीम को, लेकिन हम तो खेल ही सेकंड 11 टीमों के साथ रहे और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सी ग्रेड की भी नहीं। एब्सोल्युटली राइट। 2023 से लेकर अब तक ये जो आपका 22 लड़के खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान में 22 लड़कों ने खेला है 2023 से लेकर अब तक, और 141 सिर्फ 2 सेंचुरी स्कोर हुई हैं। 141 इनिंग्स में सिर्फ 2 सेंचुरी स्कोर हुई हैं 2023 से लेकर अब तक। फैज़ान लखानी इज़ शेयरिंग अ लॉट ऑफ स्टैट्स विद अस, और जैसे जैसे स्टैट्स मेरे पास आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ये अलार्मिंग स्टैट्स हैं। Having said that, at the end of the day, we end up celebrating scores of 60, 65, 70. एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा आगे की बात करेंगे। अगली सीरीज़ हमारी इंग्लैंड में है, 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 437 रन के हदफ के ताकुब में 5 विकेटों के नुकसान पे 228 रन बना चुकी है। मोहम्मद रिजवान और सलमान लियागा क्रीज पर मौजूद हैं। सलमान लियागा 57 गेंदों पर 37 रन पे खेल रहे हैं और मोहम्मद रिजवान 50 गेंदों पर 31 रन पे खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने इस टारगेट के करीब भी पहुँचना है तो इन दोनों को बड़ी सेंचुरियाँ बनानी पड़ेंगी और पाकिस्तान को उस टारगेट करीब लेके जाना पड़ेगा, बट ये इतना आसान होगा नहीं। हम ब्रेक से पहले पाकिस्तान की रीसेंट पास की परफॉर्मेंसेस को भी एनालाइज कर रहे थे, इस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर रहे थे। राशिद भाई, ये जो फिगर्स आ जाते हैं, किसी की 31 इनिंग्स में सेंचुरी नहीं है, किसी की 20 इनिंग्स में सेंचुरी नहीं है, किसी की 15 इनिंग्स में सेंचुरी नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट फिगर है ये? और क्या सिलेक्शन होते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक प्लेयर की फॉर्म नहीं लगी हुई है, हम उसको टीम से बाहर करके डोमेस्टिक में खिलाते हैं, लेकिन फिर ये एलिमेंट भी आ जाता है कि आप इतनी टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे? इसमें 2-3 चीजें, जैसे आखिर में आपने कहा कि टेस्ट क्रिकेट हम खेल नहीं रहे थे। 5-6 टेस्ट मैच के लिए मैं तैयारी क्या करूंगा, ठीक है ना। मैं इसमें से 3 प्लेयर रहते हैं जो कि रिजवान है, बाबर है और सऊद शकील ओपन कर रहे हैं T20 में भी रिसेंटली किया है। बाकी 2 भी ओपनर हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। अब्दुल्ला फजल 6 नंबर पे खेले और शान मसूद 4 या 5 नंबर पे खेले थे। अदर अवैध खेले नहीं। सलमान अली आगा भी 3-4 नंबर पे खेलते हुए नजर आए हमें। तो ये प्रायोरिटी क्या है कि यहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं PSL में, इसलिए आपने नंबर चेंज किए हैं। सिर्फ पाकिस्तान में इशू नहीं आया, इंडियन बैटिंग में भी इशू आया है। आप नोट करें 3-0 ऐसे नहीं हार गई इंडिया न्यूजीलैंड से। देखिए इसको कट डाउन करना पड़ेगा आपको। फाइनेंस अगर जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं आप मैक्सिमम टेस्ट मैचेस खेलें। अगर आप हारते भी हो तो लेकिन सीखने का अमल जारी होगा। यहाँ पे 5 टेस्ट मैच खेलेंगे, आपके ये प्लेयर अगले सीजन में एक प्लेयर नजर नहीं आएगा आपको अगर 5 टेस्ट मैचेस खेलेंगे और सारे ही हारेंगे आप। कम से कम 8 से 9 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और साइकिल में 18 टेस्ट मैच खेले हैं WTC के अंदर। हम 12-13 खेलते हैं, इस दफा सबसे ज्यादा खेल रहे हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट का दखल, फिर फाइनेंस का, फिर प्लेयर्स के अपने का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए फ्रेंचाइज के साथ।
उसको तो प्लेयर्स चाहिए। वो ओपनर प्लेयर सारे तबाह हमारे हुए हैं, वो कहाँ पे हुए हैं? शाहिद अयूब किधर गया? अब्दुल्ला शफीक किधर गया? तो T20 ने हमारी क्रिकेट को फायदा पहुंचाया है फाइनेंशियली प्लेयर्स को, लेकिन हमारी क्रिकेट बहुत पीछे गई है T20 क्रिकेट से। मैं सिर्फ पाकिस्तान में T20 नहीं, दुनिया में हमारे प्लेयर जाके खेलते हैं तो उसका फर्क पड़ा, वो रिफ्लेक्शन है हमारी क्रिकेट में नजर आ रहे हैं। बैटिंग जो आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जिसके माइंड में बॉलर के 4 ओवर है तो वो 5 विकेट तो लेगा नहीं। जिसके माइंड में पावर प्ले के 6 ओवर हैं और 8 ओवर में मुझे 50 करना है, वो सेंचुरी तो बनाएगा नहीं। मेरी नजर में ये वजह हो सकती है, हो सकता है गलत है। अहमद, व्हेन डज इट मैटर? आई मीन, कब कान खड़े होने चाहिए सेलेक्टर्स के, या फिर कब आप प्रॉपर्ली क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी एक प्लेयर को? 10 इनिंग्स, 15 इनिंग्स, 20 इनिंग्स, 25 इनिंग्स, 30 इनिंग्स, 40 इनिंग्स, कितना सब्र है आप में? क्वेश्चन आपने ये किया था मुझसे कि सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उनको, तो उसका जवाब सीधा सीधा ये है कि 9वें नंबर की टीम मिली है भाई। 9वें नंबर की टीम में आपने फिर तब्दीलियां करनी थी, कोई राय अमल लेके आना था, कुछ बताना था रमाम को कि हम इस तरह आगे चल रहे हैं। अगर आपने उन्हीं प्लेयर्स के साथ, उसी लाए अमल के साथ जाना है तो पीछे अजहर महमूद को ही रहने देते, क्या जरूरत थी? या आकिब जवेद भी तो यही कर रहे थे तो रहने देते। तो ये है सिंपल सा कि भाई जब आप अपना सेटअप चेंज करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि फ्रेश आइडियाज आएंगे, फ्रेश मैनेजमेंट आएगी, फ्रेश लाएमल आएगा, कुछ नया तरीका बताया जाएगा आवाम को। लेकिन ये तमाम चीजें हमें इस मैनेजमेंट से और इस सिलेक्शन कमेटी में, जिसने 2 फॉर्मर कैप्टन आए हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है, वो भी बिल्कुल फुकतान नजर आया, सेम पैटर्न पर चलते नजर आए। फिकू भाई, अनफॉर्चुनेटली अब हम बात करते रहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है सिलेक्शन में। इतने सारे प्लेयर्स हमने 2.5-3 साल में खिला लिए, 2023 से लेके अब तक इतने प्लेयर्स खेल गए, लेकिन उसके बावजूद आपकी टीम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनकी कई इनिंग्स से बड़ा स्कोर नहीं है। तो क्या मतलब, हम किसको टीम में डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, और क्या जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हमने उसको टीम में रखा हुआ है? मतलब समझा दें ज़रा सा। मैं क्या समझाऊं? अभी राशिद कह रहा था हम 5 मैच खेलेंगे तो 5 हार जाएंगे, मगर दूसरी टीम तो भी जीत रही है, वो भी तो टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। हम भी कहीं, मतलब वो कोई और हमसे जीत रहा है तो हमें भी जीतना चाहिए ना कहीं कुछ तो होना चाहिए। देखिए, मैं प्लेयरों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, बिल्कुल उनका कसूर नहीं है। कसूर इस सिस्टम का है जो पीसीबी ने डिवाइस किया हुआ है। कह के थक गए हैं कि आप एक सिस्टम क्रिएट करें। जिस टीम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर एक 40 साल के लड़के को आप डेब्यू कराते हैं, इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। 40 साल का लड़का जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी 40 साल का है, यानी कि कम से कम मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 42 से 43 साल का होगा, आप उसको डेब्यू करा देते हैं, यंगस्टर्स को बिठा के रखते हैं बाहर, नज़दीक नहीं आए, तो फिर ये इसका मतलब है सिस्टम कोलैप्स हो गया। आप फिटनेस टेस्ट तो कराएं, उस 40 साल वाले को लाके टेस्ट तो कराते ना सबके साथ मिलके, पता चल जाता है दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। हम कह के थक गए। मेरी चले मैं आज आपको बता देता हूँ कि मुझे कहा गया था जाके उनकी बातें सुने, बताएं हमें, मशवरा दें क्या है। सबसे निकाला क्यों गया मैंने माइक हैसन को बोला कि इन सबको भेजें, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है। वो लड़ पड़ा मुझसे कि नहीं, सब जाएंगे जाके लीग खेलेंगे। सिर्फ अलीम डार ने मुझे सपोर्ट किया, मैं और वो उससे लड़ रहे थे कि भाई लड़कों को भेजो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, आप इनको खेलने दें। कहते हैं नहीं, कोई नहीं खेलेगा, सब जाएंगे बांग्लादेश, कोई जाएगा दुबई, ये कोई नहीं जाएगा, लीग खेलने जाएंगे, कोई नहीं खेलेगा डोमेस्टिक। उसने मुंह से कहा कि कोई डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। मेरे पास मिनट्स पड़े में। जब आपके पास ऐसा कोच हो जो कहता है कि डोमेस्टिक सीजन नहीं क्रिकेट खेलो, मैंने उसको डेटा निकाल के दे दिया कि यार आपकी अपनी न्यूजीलैंड की टीम ने इतने मैच खेले, कहते हैं नहीं मुझे कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं है, लीग खेलने जाए। तो ये तो आपका सिस्टम है। या सिस्टम के जो मसाइल हैं वो तो हम एक अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 5-6 साल से हम सिस्टम को कोस रहे हैं, बट वो सिस्टम सही नहीं होके दे रहा है। बट हमारे पास इस वक्त मसला ना मौजूदा टीम का है। इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओवर अ पीरियड लॉन्ग टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कितना और सब्र दिखाना पड़ेगा हमें इन प्लेयर्स के लिए? और कोई रास्ता है नहीं दानिश आपके पास। किसी शायर ने खूब कहा है, ना खंजर उठेंगे ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।
हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने की, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब मौका मिलता है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को, तो वो क्रिकेट बोर्ड में जाकर क्या करते हैं, मुझे ये बता दीजिए। नवीद हसन राजा साहब अभी कमेंट्री पैनल में शामिल हैं। 3-0 से इंग्लैंड पाकिस्तान को घर में ठोकर गया था, और उस सीरीज के एक मैच में एक दिन में इंग्लैंड के 4 बैट्समैनों ने सेंचुरियां स्कोर की थी। तो ये तो सूरत हाल है, ये तो मामलात हैं। और देखिए, ब्रेंडन मैककलम को लेकर आई है इंग्लैंड की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के, ये तीसरा एडिशन चल रहा है। एक में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन जब आप इंग्लैंड की लाइनअप देखते हैं ना, तो आपको लगता है, अभी बेन स्टोक आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज, तो उनके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हुई है, लेकिन उनके जो खिलाड़ी है ना, वो मुल्क के लिए खेलते हैं। उनके जो खिलाड़ी है ना, वो एंटिसिपेट करते हुए आपको नजर आते हैं। हमारी तरह नहीं होता कि यार ये मेरा दोस्त है, इससे परफॉर्म नहीं हुआ, सर मैं कर लूंगा ना, इसको आप टीम में शामिल कर लीजिए। और उसके बाद जब इस तरह की आपकी सोच होगी ना, तो फिर टीम इसी तरह स्ट्रगल करेगी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब की आप जब बात करते हैं, क्रिकेटर्स को ही कोच होना है, क्रिकेटर्स को ही सिलेक्शन कमेटी में होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, मिसबाह-उल हक सिलेक्शन कमेटी में शामिल है, और मैं मौजूद था एडिलेड में, अहमद पाकिस्तान टीम में शामिल थे, पूरी जिंदगी टुक टुक करते रहे। जब टुक टुक करना था, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जो उठाकर मार दिया ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को, और बाउंड्री लाइन पर कैच होकर चले गए। हम बात करते रहे कि मिसबाह-उल हक को जो है नंबर 3 पर खेलना चाहिए, कभी वो नंबर 3 पर नहीं खेले। जावेद मियांदाद साहब, यूनुस खान, जहीर अब्बास, इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग लाइनअप में इसीलिए लेजेंड हैं कि वो मैच फिनिश करते थे। आज आपके पास मैच फिनिश करने वाले नहीं है, आज आपके पास बस में चढ़ने वाले प्लेयर हैं। जब आप इस तरह के प्लेयरों को लेकर चलेंगे, हम जिसका नाम लेते हैं दानिश, वो टीम में आता है, अगले मैच में जो है वो पाँव पकड़ कर बैठ जाता है। फिर दूसरी जो सबसे आम और सबसे देखने वाली पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का जो फर्स्ट क्लास सिस्टम है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ टच करता है। जब हमारे पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू होती है, हमारी टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाती है, हमारी शाहीन्स की टीमें जो है वो ट्रैवल करने लग जाती है। इसीलिए आपके प्लेयर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन यहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनको इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दे आर प्रोफेशनल दानिश। ये कोई बात नहीं है कि जी 6 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट हो रही है, ये कोई बात नहीं है कि जी आपने 4 ओवर की क्रिकेट खेली। आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको दुनिया के साथ मैच भी करना है, लेकिन जहां जब जैसे मिले आपको मौका, आपको परफॉर्म करना है, आपने ठोकना है। राइट याहिया हुसैनी, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। 5 विकेटों के स्थान पर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 232 रन बना लिए हैं, और सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान बदस्तूर क्रीज पर मौजूद हैं। इवेंचुअली बस यही कहा जा सकता है कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में नामों की भी इलेक्शन होती रहेगी, जब तक शायद सोल्यूशन उस तरह से हमारे सामने ना आ पाए, हमें परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर और सही फॉर्मेट में, सही फॉर्मेट के लिए परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर सिलेक्शन करनी होगी। और फिर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी किस किस्म की सिलेक्शन कर रही है, जो मैनेजर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह टीम को चला रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद साहब, याहिया हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस टेस्ट मैच। क्या पाकिस्तान 2-0 से वाइट वॉश होगा, या फिर कोई मिरेकल होगा और रिजवान और सलमान इस मैच को बचा लेंगे? इफ दैट हैपेंस, मेरी तरफ से आप सबके लिए दावत है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।